ये मसला आपको किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की कुछ कॉमन सेंस भी होती है जो इंसान को बताती है कि ये दुरुस्त है, ये गलत है। देखें, अगर आप रमज़ान के आने का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा और सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा तो मैं फिर ही ज़कात दूंगा, और आपके साथ का पड़ोसी जो है वो भूखा मर रहा है, उसको ज़रूरत है, उसको नीड है, लेकिन आप इस वजह से रुके हुए हैं कि मैंने यकम रमज़ान से पहले ना ज़कात निकालनी है, ना मैंने सदका देना है, ना मैंने खैरात करनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। और कोई मुफ्ती, कोई आलिम इसकी हिमायत नहीं करेगा, ना इस्लाम इसकी हिमायत करता है। ये जो हम काउंटिंग में पड़े हुए हैं ना, ये 70 गुना, ये 100 गुना, ये 150 गुना, ये तो अल्लाह ताला ने हमें शौक दिलाने के लिए चीज़ें दी हैं। ये इसलिए नहीं दी थी कि आप अपनी इबादतें, अपने आमाल, अपने सदकात और खैरात को रोक के रखें। रजब में नहीं करें, रमज़ान में करेंगे, शाबान में ना करें, रमज़ान में करेंगे। ये जो रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, उनको चाहिए कि रमज़ान की मुबारकबाद इस तरह से दें। ये है इस्लाम में मुबारकबाद का तरीका। आप जब अपने लिए राशन ले रहे हैं तो एक पैक आप किसी उस बंदे के लिए भी बनाएं जो ज़रूरतमंद है, जिसे आप जानते हैं कि इसको नीड है और वो ज़कात का मुस्तहिक है, वो सदक़े का मुस्तहिक है, वो खैरात का मुस्तहिक है, तो रमज़ान से पहले बनाएं। रमज़ान आने का इंतज़ार ना करें, तब तक उसकी जान निकलती है, निकल जाए, उसका ईमान जाता है, चला जाए, वो भूख से मरता है, मर जाए। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें रमज़ान की परवाह है। तो भाई, रमज़ान में अजर किसने देना है? अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। याद रखें, रमज़ान में भी वही खुदा है, शाबान में भी वही खुदा है, और रजब में भी वही खुदा है। अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की, वो आपने किसी महीने में भी कर दी, तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है। और अल्लाह ताला तो दिनों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तो नियतों को देखता है। आप जुम्मा के दिन में कोई अच्छा अमल नहीं कर रहे, तो जुम्मे के दिन का आपको क्या फ़ायदा है? और आपने अच्छा अमल अगर इतवार को भी किया है, हफ्ते को भी किया है, तो अल्लाह के यहाँ तो वो मकबूल है। तो आप अमल करें, आप दिनों को ना देखें, आप महीनों का इंतज़ार ना करें, आप दें मुबारकबाद। मैं नहीं आपको रोकता मुबारकबाद ना दें, इस्लाम में मुबारकबाद जायज़ नहीं है। हाँ, इस्लाम में मुबारकबाद जायज़ है, लेकिन उसका तरीका क्या है? आप किसी की मदद करें, किसी को रमज़ान की मुबारकबाद इस तरह से दें कि भाई, ये रमज़ान के लिए मैंने आपको राशन दिया है, आपने सहरी इफ्तारी मेरे राशन से करनी है। करें ना किसी का ऐसा इंतज़ाम। ये वाली मुबारकबाद देते हुए आपकी जान निकलती है, लेकिन वैसे खाली मुबारकबाद, व्हाट्सएप पे मुबारकबाद, और साथ ये भी लिखा होता है, ये जो मुबारक नहीं देगा उसको ये हो जाएगा, और जो मुबारक देगा उसको ये मिलेगा। आप अगर सच में अल्लाह से कुछ चाहते हो और सच में किसी आजमाइश से बचना चाहते हो, किसी मुसीबत से बचना चाहते हो, आप रमज़ान से पहले ज़रूरतमंद को, नीडी हजरात को और उन बेवा और मसाकीन को आप कुछ तावन करें, उनके साथ इस मुबारकबाद को आम करें, लाजमी दें और रमज़ान से पहले दें। बिल्कुल भी रमज़ान के आने का इंतज़ार ना करें। वो जो 70 गुना बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो ना, मेरा अल्लाह वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है 70 गुना क्या 70 करोड़ गुना भी बढ़ा देता है। जब सौदा ही अल्लाह से करना है, जब देना ही अल्लाह की राह में है, जब देना ही अल्लाह के लिए है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए देना है, तो फिर रमज़ान का इंतज़ार ना करो। अगर किसी को आज ज़रूरत है तो आज दे दो, और अगर किसी के आज घर में राशन ख़त्म है तो आज लेके दे दो, किसी को आज आपके पैसों की ज़रूरत है तो आप आज दे दें।